हेलो बिड़ू, सब झकास। तो हम फिर से हैं फिजिक्स क्लास। तो स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम में कुछ पॉइंट छूट गया था। हमने एंगल 90 डिग्री पे देख लिया था। जब वेक्टर P बड़ा हो, जब वेक्टर Q बड़ा हो तो रिजल्टेंट क्या होगा, हमने दारा सिंह और पतलू सिंह का एग्जाम्पल लेकर समझाया भी था। ठीक है, आज हम देख रहे हैं कि दारा सिंह और पतलू सिंह दोनों अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। एक बॉडी है जिसपे दारा सिंह ठेल रहा है और एक तरफ से पतलू सिंह ठेल रहा है, दोनों अपोजिट। ठीक है, तो दोनों जब अपोजिट फोर्स लगाएंगे तो रिजल्टेंट क्या कैसे आएगा। ठीक है, देखो, ठीक है, एक P वेक्टर है, एक Q वेक्टर है, एक दारा सिंह है, एक पतलू सिंह है। दोनों अपोजिट क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो उनका रिजल्ट, उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा। जब सेम डायरेक्शन में था तो एंगल 0, जब अपोजिट डायरेक्शन में तो एंगल 180। तो सिंपल फॉर्मूला याद है मैग्नीट्यूड का, दोनों वेक्टर के स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, p स्क्वायर q स्क्वायर 2pq cos 180। तो 180 कितना होता है, -1। 180 cos 180 कितना होता है, -1। p स्क्वायर q प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq। और ये फॉर्मूला आपको याद आ रहा है, बचपन में पढ़े थे, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो जब ये बाहर आएगा तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू। तो हमने क्या देखा, जब वेक्टर एक ही डायरेक्शन में था तो दोनों का रिजल्टेंट p प्लस क्यू, और जब दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में था तो उसका रिजल्टेंट p माइनस क्यू। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर लिख दिया हूं, व्हेन थीटा इज 0 तो रिजल्टेंट p प्लस क्यू, और व्हेन थीटा इज 180 रिजल्टेंट p माइनस क्यू। तो अब देखिए यहां पे मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्ट। ठीक है, वेक्टर का कब मैक्सिमम रिजल्ट होगा, कब मिनिमम रिजल्ट होगा। तो जब एंगल 180 डिग्री होगा तो क्या है, p माइनस क्यू घट जा रहा है, तो ये क्या होगा, मिनिमम रिजल्टेंट होगा। ठीक है, और जब क्या हो जा रहा है, एंगल दोनों एक ही साइड में लगा रहा है, तब क्या होगा, p प्लस क्यू। क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू। और एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, हम एंगल कहां से ले रहे हैं, 0 से। जैसे मान लो, ठीक है, दो वेक्टर है तो दो वेक्टर या तो एक डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है, या बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, फिर क्या हो जाएगा, अपोजिट 180 डिग्री। अब उससे तो नहीं ना एंगल चेंज हो सकता है। जैसे देखो, मैंने बोला कि ये दो वेक्टर है, एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अब मान लो कि पहले दोनों एक ही पे लगा रहा था। ठीक है, अब क्या हो रहा है, एंगल चेंज कर 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 रहा है। मैक्सिमम कितना जाएगा, 180। तो जो एंगल ले रहे हैं 0 डिग्री से 180, तो cos 0 पे कितना वैल्यू होता है, 1, और cos 180 डिग्री पे -1, cos 180 डिग्री पे -1। एंगल जो होगा दोनों वेक्टर का बीच का, वो कहां से कहां तक चेंज होगा, जो दो वेक्टर आप लिए हो उसका एंगल कहां से कहां तक चेंज होगा, 0 से 180, 0 से 180। तो cos 0 जो होता है वो 1 वैल्यू देता है, cos 0 1 वैल्यू। तो यहाँ पे यदि 0 रहता तो 1 हो जाता, तो यहाँ पे क्या आ जाता, p प्लस क्यू। यहाँ पे 180 डिग्री है तो माइनस आ जा रहा है। इसका मतलब यह मिनिमम वैल्यू हो गया और ये मैक्सिमम वैल्यू। क्या हो जाएगा, ये मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू। तो जब दो वेक्टर रहे और सेम डायरेक्शन में रहे तो वो उसका जो रिजल्टेंट आता है वो मैक्सिमम वैल्यू होता है, और जो दो वेक्टर रहे और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहे तो उसका जो रिजल्टेंट आता है वो मिनिमम वैल्यू होता है। और यही मैंने लिखा है, आर मिनिमम दोनों वेक्टर का घटाव, आर मैक्सिमम दोनों वेक्टर का एडिशन। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर तो हमने पढ़ लिया है, तो वही है सब्ट्रैक्शन ऑफ दो वेक्टर, ये एडिशन ऑफ दो वेक्टर। दोनों वेक्टर अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर वो कहां से कहां तक वैरी कर सकता है, तो मिनिमम से मैक्सिमम। कोई भी चीज कहां से कहां तक वैरी करता है, आप कहां से कहां तक चढ़ सकते हो। जैसे मान लो कि छत पे चढ़ना है तो नीचे वाला सीढ़ी से ऊपर वाला सीढ़ी पे चढ़ सकते हो, ये नहीं ना उसके ऊपर भी हवा में भी उड़ के जा सकते हो,
नहीं, तो कोई भी कहां मिनिमम से मैक्सिमम, ठीक है। तो ये जो आर रिजल्टेंट है वो कहां से कहां तक वैरी कर सकता है, मिनिमम कितना डिग्री पे, 180 डिग्री पे होता है, P माइनस क्यू। तो आर जो वैरी करेगा P माइनस क्यू से P प्लस क्यू, एंगल 0 डिग्री पे, ठीक है। तो ये स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम खत्म हुआ। यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यदि आपके लिए लाभप्रद हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।